So point number two already is कि what is the most or efficient way जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मेरे लिए वर्क किया, ये बाकियों को मैं रेकमेंड करती हूँ, जो मेरे जूनियर्स के लिए वर्क किया है आफ्टर द डिस्कशन वी हैड. सो पॉइंट नंबर टू इज कि आप बेसिकली अपने जिस लैब का आप पार्ट हो ना साइंस में, देखें जब भी आप बैचलर्स या मास्टर्स करेंगे, इवन पीएचडी करेंगे, आप एक सुपरवाइजर के साथ एसोसिएट तो होंगे, क्योंकि थीसिस के बगैर आपकी डिग्री पूरी नहीं होगी, राइट. सो उस थीसिस के दौरान आप जिस लैब में काम कर रहे हो, जिस सुपरवाइजर के साथ आप लगे हुए हो, जिसके साथ आप एसोसिएट हो, जिनके साथ काम कर रहे हो, आपने उनकी क्रेडिबिलिटी अर्न करनी है. मतलब कि आपने अपनी इतनी अच्छी इमेज बना लेनी है उनके साथ बिगाड़नी नहीं है. और ये पॉइंट हम अप्लाई करता है जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान भी हैं, बाहर भी हैं, कहीं पे भी हैं, ये पॉइंट इक्वली अप्लाई करता है. आपके जो सुपरवाइजर हैं, जो आपके मेंटोर हैं, वो आपके करियर का सबसे पहले स्टेप है, सबसे पहले फुट स्टेप है. I've been very lucky. I've been blessed by very good mentors all my life, and so my career is also as a result of them. जहाँ पे भी मैं हूँ, it directly correlates to all of them. Especially, I would say my master supervisor, जो मुझे एस्टोनिया में यहाँ पे मिले थे. So the point I'm trying to make here is कि हमारे यहाँ पे एक नैरेटिव चलता है कि सुपरवाइजर के साथ बिगाड़ लो और ऐसे कर दिया वैसे कर दिया. आपने कुछ भी नहीं करना. आपका सिर्फ काम ये, आपने उनकी क्रेडिबिलिटी अर्न करनी है, उनको काम अच्छा करके दिखाना है. एंड इवेंचुअली जब आप उनको इम्प्रेस करोगे, दे विल रिकमेंड यू फर्दर. और आप उनको कह सकते हो कि अगर आपने इतनी अच्छी इमेज की, वो आपसे काम से खुश हैं, अगर आप एक रिक्वेस्ट करते हो नॉर्मली कि you know, I want to start my career, can you please refer me to this industry, can you please refer me to this lab, क्या आप मुझे इधर रेफर कर सकते हैं, जितना भी उनका नेटवर्क है, जितना भी उनका लिंकेज है. Obviously, if he or she is a supervisor, वो किसी ओहदे पर हैं, किसी टाइटल पर हैं, so they must have achieved something in their life, right? और वो आपका सबसे strongest recommendation point है. And this is why the video on how to find a supervisor would be very important, is because आपने सही supervisor भी select करना है. But eventually, I would say कि जो भी आपके supervisor हैं, make sure that it's a top expert in the field, and उनकी लिंकेज है इंडस्ट्रीज के साथ, एकेडेमिया में. कल को आपको उनकी कहीं पे भी जरूरत पड़ती है, कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें you would want their help or assistance, they would definitely help you out. But prerequisite is कि आपने उसमें अपनी बेस्ट देनी है, आपने उन्हें अच्छा काम करके दिखाना है, और आपने मुश्किल से भागना नहीं है. देखिए, मेहनत करनी है. अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो ना, आपको अपना स्किल बनाना जरूरी है. अगर आपका स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी. इट्स बिकॉज हम वो प्रैक्टिसेस नर्चर नहीं करते, हम वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं लोगों को सिखाते. लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, काम नहीं करना चाहते. देखें, जब आप एक्सेलेंस के उस लेवल पे चले जाते हैं ना, तो आपके लिए जॉब ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है. आप हमेशा मेरी ये सजेशन होती है सबको, या स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उन सबको ये बताता हूँ कि आप हमेशा उन लोगों से ये जॉब ना ढूंढने की बात ज़्यादा सुनोगे जिनका स्किल डेवलप नहीं होता इतना अच्छा. जिनके पास स्किल होता है उनको आप कभी कंप्लेन करते नहीं सुनोगे कि जॉब्स नहीं है या मिल नहीं रही. ऑब्वियसली देयर आर केसेस, कुछ ऐसे जेन्युइनली केसेस होते हैं जहाँ पे लोगों के साथ गलत होता है, एंड इट्स हार्ड टू फाइंड जॉब्स. बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आपका स्किल अच्छा है ना, और आपने मेहनत की हुई है, आपके सुपरवाइजर से आपसे इम्प्रेस, आपने दिल लगा के काम किया, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड द जॉब. और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान में भी अप्लाई करती हैं, ये बाहर जो स्टडी अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अप्लाई करते हैं. मे बी मोर फॉर स्टडी अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा, पाकिस्तान में और हर्डल्स हैं. बट इवेंचुअली पाकिस्तान में भी अगर आप अपने सुपरवाइजर को इम्प्रेस करते हो, उनके साथ अच्छा काम करते हो, अच्छा काम करके दिखाते हो, they will definitely recommend you. This is what I can assure you. It's a very simple logic. So सबसे पहले आपने नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, अच्छा सुपरवाइजर ढूंढना है, एंड दूसरी बात यह कि आपने सुपरवाइजर को अप्रोच करना है कि प्लीज रिकमेंड मी समवेयर, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, हाउ कैन वी मेक दिस हैपन. And they will either refer you to a lab, they will either refer you to a internship, they will either refer to an industry. कहीं ना कहीं they will definitely help you out. But prerequisite, of course, is that you have a supervisor who has good linkages. And for that, the supervisor with you have to see. Okay. So this is end of the part 2 of the video series. I definitely recommend checking out part 3, क्योंकि ये part 1, part 2, part 3 ये पूरे सीरीज हैं इस वीडियोस के, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किए बायोटेक में जॉब ढूंढने के लिए. अगर मेरे टाइम पे if someone was to explain that to me, it would have been super useful. So that was the purpose to make it. And so if you haven't checked part 1, definitely check it out. Haven't checked part 3, go check it out. Watch all 3 of them together is what I'm trying to say. Thank you so much for watching, and I'll catch you in the next one.